लाख और 10 लाख तक पीढ़ी है और आज जिन पोस्ट बच्चों का, हेल्दी बच्चों का आज यहां पे बुलाकर उनका स्वागत किया गया, ये निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है। जल संरक्षण, जल संसाधन में हम क्या काम कर रहे हैं, मुझे आज ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दायित्व के साथ खड़ा हूं कि उपराष्ट्रपति जी ने हमसे राजनांदगांव के लिए इतना समय दिया, उसके लिए पूरे राजनांदगांव की जनता आप सबकी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक बार फिर जोश के साथ दोनों उठा के ताली बजाइए, थोड़ा आवाज रायपुर तक जानी चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। उद्बोधन की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बमलेश्वरी माई की, बमलेश्वरी माई की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश की संस्कार धानी और मां बमलेश्वरी की इस पवित्र भूमि में आज लखपति दीदी सम्मेलन में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्ण जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप सब लोग करतल ध्वनि करके उनका स्वागत करें। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार किया और हम लोग इस साल रजत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 नवंबर स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन भर हमारे छत्तीसगढ़ में थे और उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और रजत महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ और आज शाम को रजत महोत्सव का समापन और हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए हैं उनका सबका सम्मान माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से होगा और रजत महोत्सव का भी समापन होगा। तो उनका फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं
और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी भी उपस्थित हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और जो यहां पर हुआ आप सब लोगों को मालूम है, ये प्रदेश था जहां पर भूखमरी होती थी, लोग भूख से यहां पर मर जाते थे, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था लोगों को। लेकिन जब यहां पर डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार आई तो ऐसी सुंदर प्रणाली पीडीएस का उन्होंने लागू किया, 1 रुपया किलो में अनाज देने का, और पूरे देश में चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं है और 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरुआत किए, उसके कारण हमारे गांव डामर रोड से जुड़े। तो ये सारा विकास, और आज 22 महीने से आप लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो 22 महीने में भी जो विकास का काम हुआ है आप लोगों को मालूम है। 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन किए हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मात्र 22 महीने में सैंक्शन होना ही बड़ी बात है। आज किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए, 4000 से 5500 मानक बोरा चरण पादुका योजना शुरू किए। मैं आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी को सब अवगत कराना चाहता हूं। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए। आज 30,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ लेकर प्रभु श्री राम, जो हमारे प्रदेश के भाचा कहलाते हैं सर, प्रभु श्री राम का ननिहाल ये छत्तीसगढ़ है, तो 30,000 से ज्यादा राम भक्त आज इस योजना का लाभ ले चुके हैं। यहां पर प्रदेश में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 7 लाख
82,000 है, जिसके अगेंस्ट में आज हम लोग 4,93,000 लखपति दीदी बना चुके हैं और आने वाले समय में 14,77,000 लखपति दीदी बनाने के लिए उनका चिन्हांकन भी कर चुके हैं। आज जहां पर हम लोगों का एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर इस जिले में 39,771 लखपति दीदी बन चुकी हैं और 26 दीदी यहां जो हैं उनकी आय 10 लाख से ज्यादा प्रतिवर्ष का हो गया है। राजनांदगांव के अंजोरा में हर्बल गुलाब यूनिट का एक यूनिट लगा है, जहां का टर्नओवर 2 करोड़ रुपया है, जहां पर 75 हमारी माताएं काम कर रही हैं। तो इस तरह से यहां पर लखपति दीदी लोगों के ऊपर में काम हो रहा है। मेरा जो जिला है जसपुर, वहां पर जसपुर महुआ से प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां भी हमारी माताएं बहनें लखपति बनी हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी बहनों को लखपति बनाने का काम चल रहा है। इसमें पद्मश्री फूलवासन यादव जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका भी बहुत बड़ा प्रयास है। और आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को हम सब लोग सुनने के लिए आए हुए हैं और आज उनके कर कमलों से जो हम लोग प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया प्रति महीना देते हैं, तो आज उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माता बहनों के खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। और इस बार एक चीज और खुशी की बात है कि हम लोग जो हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के कारण जो विकास से अछूता था, लगातार हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और वहां भी हम लोग सफलता अर्जित कर रहे हैं और वहां शांति व्यवस्था कामयाब करने में सफल हो रहे हैं। नियत नेलानार योजना के माध्यम से आज 327 गांव हमारा आबाद हो चुका है, जहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं, राशन का कार्ड बन रहा है। तो उस क्षेत्र में भी हम लोग पहले हमारी माताओं का वहां पर सर्वे नहीं हुआ था, अब नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां पर सर्वे हुआ है और 7,000 से ज्यादा माताओं को पहली बार महतारी बंधन योजना का पैसा माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से बटन दबा के आज उनको मिलेगा। तो ऐसे बस्तर की माता बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और 25 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को हो गए हैं। हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य को और समृद्ध बनाना है और ये संभव है, काहे कि हमारा प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ का धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनत कश किसान हैं। हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं और जिसके माध्यम से 7.5 लाख करोड़ का निवेश हमारे प्रदेश को प्राप्त हो चुका है और सेमीकंडक्टर प्लांट उसका काम चालू हो गया है। AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम और भी कई काम चालू हो गए हैं। हम लोग 2047 तक अपने छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं। उसमें आप सब लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग जरूरी होगा और ये सब मैं आग्रह करते हुए कि सब मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सहयोगी होगा और उसमें आप सबका एक एक छत्तीसगढ़ वासी का योगदान जरूरी होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के तरफ से 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए और सभी लखपति दीदियों का भी उनको भी शुभकामनाएं देते हुए कि आगे चल के वो लखपति से करोड़पति बने, ऐसा शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज
उपराष्ट्रपति जी ने उद्याचल आई केयर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया है। एक छोटा सा उद्याचल की एक यात्रा पे एक शॉर्ट वीडियो हम सब देखते हैं मिलके, बहुत संक्षिप्त वीडियो। उद्याचल। दृष्टि है तो सृष्टि है। छत्तीसगढ़ की संस्कार थानी का एक विराट सेवा मंदिर जो अंधेरी जिंदगी में उजाला देता है। देश के गिने चुने श्रेष्ठतम धर्मार्थ नेत्र संस्थानों में से एक है उद्याचल, जिसका उद्देश्य मोतियाबिंद मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश लगातार 57 वर्षों से सेवा को नित्य नए आयाम देती उद्याचल आज इस अंचल की सबसे प्रतिष्ठित मल्टी स्पेशलिटी आई केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में अपनी सतत सेवाएं दे रहा है। इसमें इस नगर के प्रदेश के तथा देश भर के आशीर्वादकों, दानदाताओं, सहयोगियों का अतुल्य योगदान है। आदिवासी तथा दूर दराज ग्रामीण अंचलों से आए मरीजों की जांच, ऑपरेशन तथा परिचर्या की कहानी जिंदगी का उजाला पाए हर इंसान की जुबान पर है। अब उद्याचल सिर्फ एक संस्था ही नहीं, एक नाम है सेवा की प्रेरणा का, पुण्यशाली सेवा तीर्थ का, जहाँ रोज 300 से ऊपर नेत्र रोगियों की जांच तथा 50 से 100 आंखों का ऑपरेशन रोजाना होते हैं। उद्याचल के साथ जुड़ा है फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक, डेंटल और स्किन विंग। लाखों लाख मरीज उद्याचल के इस सर्व सुविधा युक्त सेवा प्रकल्प से लाभान्वित हो रहे हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद उद्याचल के सभी सेवा कर्मियों को दे रहे हैं। अंधत्व निवारण की दिशा में सबसे ज्यादा आंकड़ा उद्याचल का यह नेत्र संस्थान प्रदेश और देश को दे रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सर्व सुविधा युक्त उद्याचल नेत्र संस्थान का लोकार्पण देश के महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के हाथों हो रहा है। आइए हम इस गौरवशाली पल के साक्षी बने। ये थी उद्याचल की यात्रा। जैसा कि आज लखपति दीदी सम्मेलन है, लखपति दीदी की जो गतिविधि है उस पे भी हम एक झलक देखते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से लखपति दीदी गतिविधि। नारी वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक बनकर जलती है, संकट में साहस बनकर खड़ी रहती है और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। इसी अदम्य जज्बे की मिसाल है राजनांदगांव की महिलाएं, जो अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रही हैं। 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी। आज ये महिलाएं केवल अपने सपने नहीं देख रही, उन्हें साकार कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस महान विजन 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में सुशासन की सरकार और जिला प्रशासन राजनांदगांव ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया है। और इसका प्रमाण है अब तक बनी लगभग 40,000 लखपति दीदी, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण और सतत सहयोग देकर विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। इनमें से 208 परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक और 26 परिवार 10 लाख रुपए से भी अधिक का व्यवसाय कर रहे हैं। ये नारी शक्ति की सच्ची आर्थिक उड़ान है। जिला प्रशासन ने अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को 9,663 स्व सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर 700 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। ये उपलब्धि किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुविचारित अभियान की कहानी है, जिसमें हर महिला को शासन की योजनाओं से जोड़ने, हर घर को आजीविका के अवसर देने और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण समाहित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक लिंकिंग, CIF, मुद्रा ऋण, स्वयं सिद्धा ऋण,
स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और MED योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को ऋण व प्रशिक्षण देकर सीधा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आज राजनांदगांव में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत कई उत्पादन इकाइयां संचालित हैं, जहां महिलाएं सतत रोजगार से जुड़कर रोजगार से समृद्धि की मिसाल बन रही हैं। मां बमलेश्वरी देवी की पावन भूमि पर नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान और नारी उत्थान आज राजनांदगांव की पहचान बन चुके हैं। ये वही भूमि है जहां महिला शक्ति अब केवल प्रेरणा नहीं, परिवर्तन का पर्याय बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गतिविधि दीदियों की, लखपति दीदियों की। अब बारी है महतारी वंदन की। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से राशि जारी की गई थी। अब मैं सीधे आग्रह करूंगा 21वीं किस्त जारी करने के लिए हमारे बीच उपराष्ट्रपति महोदय उपस्थित हैं। बटन दबाकर ये जी 647 करोड़ 28,36,500 की राशि ये सीधे DBT के माध्यम से अंतरित की जाएगी। माननीय राज्यपाल जी से भी मेरा निवेदन, माननीय ये है सर 69,15,273 लोग हितग्राही। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये राशि अभी बस DBT के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति जी के बटन दबाते ही ये ट्रांसफर होगी हितग्राहियों के खाते में। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा आपके उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के साथ माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी। नमस्कार। श्री CP Radhakrishnan ji, Honorable Vice President of India, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh ji, Honorable Speaker of the Assembly of the Chhattisgarh, Sri Shivam Bihari Jaiswal, Honorable Minister, Sri Gajendra Jadhav ji, Honorable Minister, Sri Madhusudan Jadhav ji, Mayor Rajdhangaon, Sri Dr. Pulkraj Bafna, श्रीमती फूलबसर बाई जादव जी पद्मश्री, जय जोहर। आज का ये लखपति दीदी सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत तस्वीर है। यहाँ उपस्थित हर दीदी इस बात की मिसाल है कि जब संकल्प और सामूहिक प्रयास जुड़ते हैं तो आत्मनिर्भरता केवल सपना नहीं रहता है, वह हकीकत बन जाता है। इस अवसर पर मैं भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री CP राधाकृष्णन जी का विशेष स्वागत करता हूं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। उनके मार्गदर्शन से हमें निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और प्रेरणा मिलेगा। जब मैंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया है, चाहे वह बलरामपुर हो, बस्तर, बिलासपुर या राजनांदगांव, हर जगह महिलाओं के सशक्त उपस्थिति से गर्व की अनुभूति हुई। बस्तर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा वनोपज से जैविक उत्पाद तैयार कर बाजार तक पहुंचाने का और बलरामपुर में महिला स्व सहायता प्रमुखों ने बारी विकास और स्थानीय उत्पादों के विपणन से उल्लेखनीय कार्य किया है। वही कोंडागांव में वनोपज, बारी विकास, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्यों में से
अपनी आय बढ़ा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि राजनांदगांव जिले में भी लगभग 46,000 लाखपति दीदियां बनी है, जिसमें 2,208 दीदियों सालाना 5 लाख रुपए से अधिक एवं 26 दीदियों सालाना 10 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर रहे हैं। विकासखंड कुसमी की दीदी श्रीमती दिब्बा निषाद को इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के एट होम कार्यक्रम में भी शामिल होने का अवसर मिला है। यह गर्व का विषय है। इन महिलाओं ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी यदि सही दिशा मिले तो बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लाखपति दीदियों केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बदलाव ला रही है। वे अब गांव के बेटे को भी अपनी राय रखती है, स्थानीय बाजार चलाती है, डिजिटल पेमेंट सीख चुकी है और परिवार के निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका ले रही है। यह वो आत्मविश्वास है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज के रूप में की थी और आज वह भावना इन दीदियों के रूप में साकार हो रही है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आज हर जिले में महिलाओं को प्रशिक्षण, रिवॉल्विंग फंड, विपणन सहायता और बैंकिंग सुविधा दे रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दीदियों की वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्ष में हर जिले में अधिक से अधिक महिलाओं लाखपति दीदी के रूप में आत्मनिर्भर बने। मैं बहनों का कहना चाहता हूं कि आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही छत्तीसगढ़ की असली ताकत है। आप अपने गांव की पहचान और पूरे प्रदेश की प्रेरणा है। आपके प्रयासों से ही आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को सीमित मत कीजिए, क्योंकि आज की लाखपति दीदी काल की करोड़पति दीदी बन सकती है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। इसके बाद हम सीधे सुनने जा रहे हैं उन्हें जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें और हिंदी अनुवाद के लिए मैं अनिमेश को आमंत्रित करता हूं।